स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस ये नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सीधा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस। मतलब जिस प्राइस में हम कुछ तो आइटम्स या फिर कुछ आर्टिकल्स हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने में ओरिजिनल कॉस्ट क्या आई है उसे कॉस्ट प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेलिंग प्राइस। देखो, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब जिस प्राइस को हम आर्टिकल को बेच देते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या? जिस प्राइस को हमने खरीदा, और सेलिंग प्राइस मीन्स जिस प्राइस को हमने उसे बेच दिया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब देखो, अगर हमने 5 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 8 रुपये में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट 3 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो चुका। समझ में आया। द अमाउंट गेन्ड मतलब अमाउंट बढ़ी है किसमें? सेलिंग प्राइस में। ठीक है, किससे ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस से भी अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो समझ में आया प्रॉफिट का डेफिनेशन। उसके बाद लॉस देखो। लॉस मीन्स क्या होता है? द अमाउंट इज सेलर incurs आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज लॉस। मतलब देखो, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगी, मान लो हमने 5 रुपये में एक आइटम खरीदा है और उसे हमने 2 रुपये में बेच दिया तो हमें लॉस हो चुका है। इस कंडीशन में हमें 3 रुपीज़ का लॉस हो चुका। समझ में आया। सेलिंग द प्रोडक्ट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस से भी हम सेल करते हैं, कम प्राइस में अगर हम सेल करते हैं तो उस कंडीशन में हमें लॉस हो जाता है। देखो, बहुत ही सीधा साधा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स अगर हमने परचेस किया उससे ज़्यादा अगर हमने बेच दिया तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमने जिस प्राइस में ख़रीदा है उससे अगर कम में बेच दिया तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक से भी आप कौन सा भी एग्ज़ाम दो उसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर जो है सभी के लिए इसी के ऊपर एग्जाम्पल आते ही है क्वेश्चन पेपर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला। तो देखो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो देखो, अगर आंसर प्लस में आ गया तो प्रॉफिट हो चुका है, अगर आंसर माइनस में आ चुका है तो यहाँ पे हमें लॉस हो चुका है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम रहेगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो कंप्लीट हो चुका। उसके बाद देखो कुछ डिस्काउंट। कुछ दुकान में जाओ तो डिस्काउंट भी देते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट मीन्स क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। मान लो मार्केट प्राइस एक आइटम की 10 रुपये चल रही है और हम उससे सेल कर रहे हैं 8 रुपीज़ में, तो हम 2 रुपीज़ का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं 2 रुपीज़ का। मतलब 10 मीन्स यहाँ पे 100% हो चुका और 2 मीन्स यहाँ पे 20% डिस्काउंट हो चुका। मतलब हम अगर मार्केट प्राइस किसी भी चीज़ की अगर 10 है और हम उसको 8 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब हम 20% डिस्काउंट दे रहे। आप अगर किसी शॉप में चले गए कुछ खरीदने के लिए तो वहाँ पर भी डिस्काउंट दिया रहता है पेन के ऊपर। ठीक है, जो भी आप खरीद रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो जो भी, तो वहाँ पे भी डिस्काउंट दे रहे हैं और वहाँ पे भी आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना % डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट में समझ आया। मार्केट प्राइस जो चल रही है माइनस सेलिंग प्राइस, तो जो भी आता है वो डिस्काउंट, उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। एंड डिस्काउंट परसेंटेज मीन्स परसेंटेज में किस प्रकार से कैलकुलेट करने का? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। मतलब देखो, यहाँ पे ये 2 रुपीज़ ये डिस्काउंट दिया है। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 10 है।
10 है, इंटू 100 किया, देखो इंटू 100 किया तो हमें डिस्काउंट आ जाता है। देखो किसा, ये 1 बाय यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 टू ज 10 और ये 0, तो यहाँ पे 20% डिस्काउंट आ गया। समझ में आया डिस्काउंट का फॉर्मूला? डिस्काउंट इन परसेंटेज किस प्रकार से निकालते हैं, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100 किया तो हमें डिस्काउंट का परसेंटेज में निकालना आ जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद देखो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मतलब ये एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, परसेंटेज में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस रहेगा ऊपर, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगी हमारी इंटू 100, तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में आ जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए ध्यान में रखने का। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो सब हो चुके हैं, आपको कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट क्या रहता है, डिस्काउंट का परसेंटेज किस प्रकार से निकाला जाता है, प्रॉफिट का परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज किस प्रकार से निकाला जाता है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है सब कुछ। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ये भी देख लिया आपको, आप सब कुछ पता है। तो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतनी ही महारत आप इस चैप्टर में हासिल कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी दिख रहा है, मैं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो हार्ड हो चुका है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे द परचेस प्राइस ऑफ एन आइटम इज 10,000 रुपीज है, हाउ मेनी रुपीज should be sold to make a profit of 25%। देखो हमने 10,000 रुपये में एक चीज़ को हमने परचेस किया, मतलब खरीदा है, ठीक है, और हमें 25% प्रॉफिट चाहिए उसके ऊपर, तो हमें वो शेयर्स कितने में, वो जो आइटम है वो कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको सभी को पता है, ये आप कितने में बेचोगे, देखो यहाँ पे कितना है, 10,000 का है, तो 10,000 के लिए यहाँ पे 100, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा आएगा 12,500। ठीक है, देखो कैसे निकाला, देखो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 10,000 यहाँ पे हो गया, 10,000 100% हो गया आपका, तो आपको 125 को बेचने का है। ठीक है, 25% आपको प्रॉफिट चाहिए, मतलब आप 125 को बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे 25 है, तो इसका हम फ्रैक्शन में यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सीपी होता है नीचे। ठीक है, ये ध्यान रखने का, सीपी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, तो ये नीचे क्या है, कॉस्ट प्राइस है अपना, तो 1/4 के लिए, मतलब 4 के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा हमारा, देखो 10,000 रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो, और हमने 1/4 25%, ठीक है, 25% मतलब 1/4, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए देखो हम एक से बढ़ के हम बेचेंगे, मतलब टोटल 4 है तो हम उसमें +1 करेंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अगर माइनस यहाँ पे लॉस होता तो हम क्या करते, 4 में से 1 घटा के बेच देते उसको। यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है। ठीक है, तो हम ये 1 ऐड करेंगे, 4 + 1 5 में से, तो देखो 4 के लिए यहाँ पे 10,000 है, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे 4 के लिए, तो 1 के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,500 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 के लिए कितना आ जाएगा, देखो
2500 इंटू 5 किया तो यहाँ पे 12,500 आ जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी टाइप में ला के आप इसका आंसर निकालो, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 55% है, मान लो यहाँ पे 34.5% आ गया, तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नहीं निकाल सकते, मगर अगर आपने 24.5 का अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्जन किया तो फ्रैक्शन में कन्वर्जन करके आप बहुत अच्छी तरह से इसका आंसर निकाल पाओगे। समझ में आया? तो इसी चीज से आप इसका आंसर निकालो। जो भी प्रॉफिट दिया है, जो भी लॉस दिया है, उसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने का जो भी आया है, मान लो 1/4 आया है, तो नीचे का क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस रहती है, अपना सीपी रहता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो हमने फॉर्मूला देखा था, तो उसी से सॉल्व करने का जो मैंने मेथड अभी बताई है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। देखो सेकेंड एग्जांपल, इफ एन एटम इज सोल्ड फॉर RS 66,300 and the profit on the article is 27.5%, what will be the cost price? तो देखो यहाँ पे पूरा चेंज किया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्जन करेंगे। तो देखो ये 27.5 को फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्जन करेंगे, देखो हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज में मैंने आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का पूरा चार्ट दिया था। मैं फिर भी एक बार दिखाता हूँ आपको, लास्ट बार दिखाऊंगा इस वीडियो में। देखो ये परसेंटेज का चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें देखो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट, ये चार्ट हमने डिस्कस किया था। तो इसी के बेस पर अब हम देखो यहाँ पे क्या दिया है, 27.5% दिया है। ठीक है, तो ये 27.5 मतलब हम क्या करेंगे, 25 कहाँ पे, देखो यहाँ पे 25 है, तो मतलब 1/4 प्लस क्या करेंगे हम 2.5 के लिए क्या आता है, 1/40 आता है। तो इसका हम एडिशन करके हम फ्रैक्शन के लिए निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो उसी चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा 25। ठीक है, 27.5 मीन्स 25 प्लस हम क्या करेंगे 2.5 करेंगे, तो ये 25% मीन्स 1/4 प्लस 2.5% मीन्स 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो देखो इनके एडिशन करते हैं, बेस डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, तो यहाँ पे 40, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ ऊपर भी 10 हो जाएगा, 10 + 1 यहाँ पे 11, तो 11/40 हमारे फ्रैक्शन आ गया। तो हमें पता है नीचे का क्या रहता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस रहता है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस बताया है। ठीक है, और सोल्ड किया है। ठीक है, एंड द प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल, प्रॉफिट दिया है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो चुका हमारा सेलिंग प्राइस टोटल। अब हमारा क्या हो, ये हो चुका हमारा कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 40 + 11 आ जाएगा, मतलब 51। ये हमारा क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। समझ में आ गया, 51 सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे 51 के लिए हमें क्या दिया है, 66,300 दिया है, 66,300 दिया है। तो हमें 40 के लिए, मतलब ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के लिए x रहेगा, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 66300 डिवाइडेड बाय यहाँ पे इनटू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 51। देखो ये 51 और ये 40 किस प्रकार से आया, ये खाली आपको समझ में आना चाहिए, तब आप ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। अब कुछ नहीं, यहाँ पे कैंसिलेशन करने का है, देखो किससे कैंसिल होता है क्या। तो देखो यहाँ से 5 + 1 6 हो जाता है, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो आफ्टर सॉल्विंग इसकी प्राइस क्या आती है, देखो यहाँ पे 52,000 इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो 52,000 मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पे।
खाली यहाँ पे कंसेप्ट देख लो, ये 27.5 अगर आप इसे ही निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए इसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन करो। फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं वो भी मैंने बताया आपको। उसके बाद नीचे का कॉस्ट प्राइस रहता है और हमने सेलिंग किया है, सेल किया है मतलब प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम नीचे का और ऊपर का एडिशन करेंगे हम, मतलब 40 + 11 तो इज इक्वल टू 51। तो 51 के लिए यहाँ पे 66,300 दिया है, तो 40 के लिए x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 52,500। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये कॉस्ट प्राइस हमारी रहेगी अगर हमने 27.5% प्रॉफिट लेके कोई चीज़ बेची तो वो 66,300 को जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल, एन was but for Rs 60,000 and sold for Rs 90,200, find the profit or loss in percentage। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल वैल्यूज में दिया है। तो देखो यहाँ पे बॉट मीन्स खरीदा हुआ, ठीक है, तो 60,000 को खरीदा और सोल्ड मीन्स बेचा कितने को, 19,000 को, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से सीलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3,000 कितना, 16, 17, 18, 19, 3,200 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 16,000 है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 16,000 है, यही हमारा फॉर्मूला था। इनटू 100 किया तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 2 0 गए, ये भी एक 0 गया, ये भी एक 0 गया, 16 1 16 2 32 और ये 0, तो यहाँ पे 20% हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से निकाल। देखो यहाँ पे बॉट किया था 16,000 को, सोल्ड किया 19,200 को, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है हमें। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,200 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर, ये 16, कॉस्ट प्राइस कितनी 16,000 थी, इनटू 100 किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो 20% हमें ये मिला। देखो यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ किया प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना था, 3,200 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 16,000 थी, और इनटू 100, तो हमें यहाँ पे 20% हमें आंसर मिल चुका है। देखते हैं इसका आंसर कितना है। देखो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20% है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 20% है। देखो सॉल्व करो और आप भी निकालो इसका आंसर, जो भी करेक्ट रहेगा वही सही रहेगा। आप भी निकालो, कमेंट करो कि एग्जाम्पल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे 20% ही है। तो देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, फोर्थ एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे बहुत ही इजी प्रॉब्लम है यह भी। अ ट्रेडर बाय सम शेयर्स फॉर Rs 25,000 and sells 3/4 of this at 8% profit, then at what percent profit the remaining should be sold to gain overall 7%। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेडर है जिसने बाय किया है, सम शेयर्स बाय किए उसने 25,000 में, 3/4, देखो 3/4, अगर उसके पास 4 शेयर रहेंगे तो उसमें से 3 शेयर्स उसने बेच दिए। अगर उसके पास 4 रहेंगे तो उसने 3 बेच दिया। ये 3/4 का मतलब यही हुआ। ऑफ दिस एट 8% प्रॉफिट, मतलब 4 में से उसने 3 क्या किया, 8% प्रॉफिट में बेच दिया। 8% में, हर एक 8% में, मतलब टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 24% यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, ठीक है, एवरेज का भी यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा लागू होता है, एवरेज का। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा। देन एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, द रिमेनिंग शुड बी सोल्ड टू गेन ओवरऑल 7%। तो उस हमें क्या कंडीशन क्या दी है, 4 शेयर्स जो भी है वो हमें बेचने के हैं 7% प्रॉफिट पे। हमने 3 शेयर्स बेच दिए हैं। देखो हमने
3 शेयर्स तो बेच दिया हमने 8% प्रॉफिट पे एवरेज, चाहे वो फिर ये एवरेज में 8% पे बेच दिया हमने। हमें 4 शेयर बेचने हैं 7% प्रॉफिट पे, मतलब हर एक के लिए कितना, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 7 × 4 किया तो यहाँ पे 28% हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, 4 शेयर के ऊपर, और हमें 3 शेयर के ऊपर 24 मिला है, मतलब बचा कितना, 4% ही बचा है, समझ रहे हो। तो 4%, तो हमें जो रिमेनिंग शेयर है, जो रिमेनिंग एक बचा है, 3 तो ऑलरेडी बेच दिए है, जो एक बचा है वो हमें 4% प्रॉफिट पे हमें उसे सोल्ड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एवरेज ओवरऑल प्रॉफिट 7% रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन भी किया है। देखो 3 शेयर्स बेच दिए हैं 8% प्रॉफिट पे, तो 3 × 8 यहाँ पे 24, हमें 4 शेयर्स बेचने थे 7% प्रॉफिट पे ओवरऑल, तो 7% मीन्स 7 × 4 28, सो यहाँ पे 28 - 24 किया तो 4% यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, 33 मीटर क्लॉथ सेल करने पे अ शॉपकीपर गेन्स द प्राइस ऑफ 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, ही गेन परसेंट इज, देखो शॉपकीपर गेन्स द प्राइस ऑफ 11 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, जब एक शॉपकीपर 33 मीटर्स कपड़ा बेचता है, ठीक है, तो उस पे वो गेन करता है कितना, 11 मीटर का कपड़ा वो उसके ऊपर गेन करता है, 11 मीटर का, मतलब देखो टोटल बेचा कितना है 33, इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ उसको 11 मीटर का, मतलब हर 33 मीटर पे उसको 11 मीटर का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब देखो टोटल उसको 22 मीटर रहेगा, 33 में से 11 गया तो 22 बचता है, ठीक है, और यहाँ पे उसको 11% का, हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या थी, कॉस्ट प्राइस, ये मीटर मीन्स प्राइस ही मान लो, ठीक है, ये 22 मीटर पे उसको 11 का प्रॉफिट होता है, 11 मीटर का प्रॉफिट होता है, समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला इंटू 100 किया तो हमें परसेंटेज में आ जाएगा उसका परसेंटेज गेन। तो देखो यहाँ पे 11 × 1 = 1, 11 × 2 = 22, 1/2 आ गया, 2 × 1 = 2, और यहाँ पे 2 × 50, तो यहाँ पे 100 आ जाता है, तो यहाँ पे 50 × 1 50 = 50, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया बी। समझ में आया क्या क्या है यहाँ पे, देखो टोटल 33 मीटर कापड़ बेचने पे उसको 11 मीटर का प्रॉफिट होता था, मतलब हर 22 मीटर कापड़ पे, मतलब जो 22 मीटर क्लॉथ पे उसको 11 मीटर का प्रॉफिट, समझ में आया। तो नीचे हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस या फिर टोटल वैल्यू नीचे रहेगा, और ऊपर हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस, तो ये 11 जो है वो प्रॉफिट है, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें परसेंटेज मिल जाता है प्रॉफिट में, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो यहाँ पे 50% हमारा प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ पे सभी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, इसी टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चन में आते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला जो लास्ट के 2 फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। देखो प्रैक्टिस सेट में ये एक पीडीएफ है, इसमें भी क्वेश्चंस और आंसर्स है, और उसके बाद ये सेकेंड पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस के लिए आप कर भी सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।